3 साल पहले ऐसे ही एक चक्रव्यूह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फंस चुके हैं और अब निशाने पर भारत को लिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के दुश्मनों को पता नहीं है कि भारत के लोग और पीएम मोदी क्या चीज है, जो दुश्मन के उकसावे का जवाब दूसरे विकल्प से भी देना जानते हैं। और बांग्लादेश ने इंडिया के साथ पंगा लेकर खुद अपने पेट पर लात मार ली है। इंडिया जो फूड सप्लाई करता था बांग्लादेश को, जिसमें प्याज, आलू और खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया शामिल थी, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया नहीं देता तो ना दे, हम पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। अभी बांग्लादेश को ये फैसला लिए 48 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो ये खबर सामने आई है कि बांग्लादेश में खाने पीने की अशिया में शदीद कमी आ चुकी है। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वहाँ के लोग पीने के लिए दूध तक भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और ये सब इंडिया से पंगा लेने का नतीजा है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कई देश मिलकर बांग्लादेश में भारत से कौन सी गलती करवाना चाहते हैं। पूरी जानकारी से अवगत कराएंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि भारत जो कि बांग्लादेश को एक ही दिन में निपटा सकता है, वो भारत आखिरकार बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आखिरकार भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं करता है। क्योंकि बांग्लादेश में आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में काफ़ी सारे हिंदुओं पर जो कि जुल्म हो रहा है और काफ़ी सारे हिंदुओं को मार भी रहे हैं बांग्लादेशी। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि आखिरकार भारत बांग्लादेश पर हमला क्यों नहीं करता है और उस पर पाकिस्तानी अपनी राय क्या देते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है कि बांग्लादेश को हम फूड और खाने पीने की सारी चीज़ें देकर बांग्लादेश को बचा लेंगे। तो आपस में ताकत और बाहर की दुनिया की जो ताकत है वो भारत को किस तरह से चक्रव्यूह में फंसाना चाहते हैं, यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दरअसल सभी विदेशी ताकतों द्वारा एक खतरनाक रणनीति के तहत कोशिश की जा रही है कि भारत एक बार बांग्लादेश पर हमला कर दे। बांग्लादेश के हिंदुओं को चारा बनाकर भारत के हिंदुओं को उकसाया जा रहा है ताकि भारत के हिंदू मोदी सरकार पर दबाव बनाए कि बांग्लादेश पर हमला कर दिया जाए। लेकिन भारत ने अगर बांग्लादेश पर हमला कर दिया तो ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। कुछ विदेशी शक्तियां यही चाहती हैं कि भारत एक बड़ी जंग में फंस जाए। अगर भारत किसी देश के साथ जंग में फंसता है तो वही होगा जो पिछले 3 सालों से रूस के साथ हो रहा है। दुनिया भर की शक्ति अभी तक भारत को रोकने में नाकाम रही है, इसीलिए भारत को बर्बाद करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। यह कोशिश तभी तक की जा सकती है जब तक डोनाल्ड ट्रंप शपथ नहीं ले लेते। बांग्लादेश में इस वक्त अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, कई आतंकी संगठन और जॉर्ज सरोज जैसे गैंग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत सिर्फ एक गोली चला दे, उसके बाद आग भड़काने का काम हमारा है। हूबहू ऐसा ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट रूस के साथ किया जा चुका है। सबसे पहले 2019 में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको को देशद्रोही बताकर सत्ता से हटवाया गया, क्योंकि पेट्रो पोरोशेंको रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे, मगर अमेरिकी डीप स्टेट को यह मंजूर नहीं था। उनको हटाकर कर जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनवा दिया गया। उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। जेलेंस्की को लगातार लालच दिया गया कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लिया जाएगा। इसकी वजह से रूस भड़क गया। रूस ने जोश में आकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी बात का इंतजार नाटो देश कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ वह पूरी दुनिया जानती है, जो आज दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली लड़ाइयों में गिनती होने लग गई। रोज कितने लोग मरते हैं मालूम भी नहीं चलता। लेकिन यूक्रेन तो नाटो का सदस्य नहीं बन पाया, लेकिन उसी दिन से रूस को जंग में धकेल दिया गया। अब रूस चाहते हुए भी इस जंग से नहीं निकल पा रहा है। इस जंग का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो रूस के साथ हुआ ठीक, अब वही भारत के साथ करने की कोशिश हो रही है। शेख हसीना को सत्ता से हटाकर मोहम्मद यूनुस को लाया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाकर भारत को उकसाया जा रहा है। यह खतरनाक शक्तियां चाहती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बांग्लादेश पर हमले का फैसला कर लें, उसके बाद आग को भड़काने का काम दूसरे देश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी इन सभी देशों से 50 कदम आगे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभी तक संयम बरत रखा है। पीएम मोदी जानते हैं कि बस कुछ दिन की बात है, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ गए, उस दिन यह सारे डीप स्टेट वाले मारे जाएंगे। आने वाले दिनों में बांग्लादेश का इलाज किया जाएगा, लेकिन वह इलाज कैसा होगा वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश में ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले जिससे भारत पर कोई संकट आ जाए। इधर पाकिस्तान, चीन इसी ताक में बैठे हैं
लेकिन भारत इन सब का गुरु है। समय के अनुसार इन सब का इलाज होगा। अब देखते जाएं, अपना भारत भविष्य को सुरक्षित रखकर आगे कदम बढ़ाएगा। आपको अगर एक कहावत याद है तो, अगर दुश्मन से दुश्मनी निकालनी है तो बोलने में मिठास ले आओ, मौके की तलाश देखो। भारत भी इसी तलाश में है। समय समय इन दुश्मनों को जवाब दिया है और आने वाले समय में दिया जाएगा। उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है वो बैठ गई और उसमें एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई, और इंपोर्ट जो थी वो एसेंशियल आइटम्स, तो लामोहल्ला आपको फूड आइटम्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उनकी इकोनॉमी जो है वो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। वो एसेंशियल फूड आइटम्स, आटा, चावल, घी और जो फूड आइटम्स हैं, शुगर, उसको सिर्फ इंपोर्ट की इजाज़त उनके सेंट्रल बैंक्स दे रहे हैं। अदरवाइज जो कि उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए जो रॉ मटेरियल का क्राइसिस इस वक्त उन्हें हुआ है, बैंक्स उनको अलाउ नहीं कर रहे कि रॉ मटेरियल पीने की चीजों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखें, इस वक्त जब हालात इस तरह पे आ जाते हैं, एक इंग्लिश में एक जुमला कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ क्राइसिस। तो इस क्राइसिस के अंदर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट वीक आपको के लिए एक खबर है कि पाकिस्तान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 2000 टन शुगर जो है वो बांग्लादेश को उन्होंने एक्सपोर्ट की है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इस हालात बांग्लादेश ने फैसला किया था यही कि अगर इंडिया हमें नहीं देता खाने पीने की चीजें तो कोई बात नहीं, हम पाकिस्तान से लेंगे। चलिए अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान को एक बार सोच लेना चाहिए कि वही बांग्लादेश है जिसने मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के लिए इंडिया की हमायत मांगी थी, और इसी के लिए, इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। देखें, ठीक है, वो एक तल्ख हकीकत थी, उसको मेरा ख्याल है कि एक डरावना ख्वाब समझ के हमें भूल जाना चाहिए। बिकॉज के अब जिस तरह की ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। अब ना आपका कोई मुस्तकिल दुश्मन है, ना आपका कोई मुस्तकिल दोस्त है। आपका नेशनल इंटरेस्ट ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है, और नेशनल इंटरेस्ट को आपने अपनी टॉप प्रायोरिटी पे ऊपर रखना है। ठीक है, हालात आपके माजी कोई इतना ताबनाक नहीं है पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ हालात और माजी, लेकिन हमें चाहिए कि इस क्राइसिस के अंदर हमें दोनों मुल्कों को एक एक कदम पीछे हटकर अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहिए। ये फॉर्मूला फिर इंडिया के लिए क्यों नहीं लागू हो सकता? अगर हम बांग्लादेश के साथ एक एक कदम पीछे हट के ताल्लुकात बेहतर करने में पहल कर सकते हैं तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की भारत के साथ तिजारत खुलनी चाहिए। और देखें, कश्मीर जो है वो अब आप अनडिक्लेयर्ड एक सेटल्ड इशू है। अगर पाकिस्तान का भारत के साथ, चूँकि वो उधर तुम इधर हम, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच हैज़ ऑलरेडी बीन डन। आज़ाद कश्मीर एक आपके पास है, मकबूजा उनके पास है, वो उनके पास ही रहना है, आपका अपने पास ही रहना है। तो इसको भी कश्मीर के इशू को एक साइड पे रखते हुए हमें इकोनॉमिक इशू को सामने रखना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह हमें बांग्लादेश के साथ एक कदम पीछे आना चाहिए, हमें बिल्कुल भारत के साथ भी एक कदम पीछे आना चाहिए, और एक दूसरे के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात जो है वो उसको बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर मोदी जी की जो पॉलिसी है और उनका जो दिमाग है वो यहाँ पर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि सारे देश यहाँ पर मिलकर भारत को उकसा रहे और जो कि बांग्लादेश को उकसा रहे कि भारत के साथ किसी तरह से जंग शुरू हो जा रही है। एक बार जंग शुरू हो गई तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि जिस तरह से रूस जो कि चक्रव्यूह में फंसता गया, उसी तरह भारत को भी ये लोग फंसाना चाहते, क्योंकि ये आपसी देश जो जानते हैं कि भारत को वैसे तो नहीं रोका जा सकता है कि हम भारत को सामने से किसी भी तरह रोक सकते, क्योंकि भारत अभी जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत को
को रोक सके। मगर यहाँ पर जो कि पाकिस्तान अभी चाहता है कि हम बांग्लादेश को जो कि हमारी जो चीज़ें हैं खाने पीने के वो एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को जो कि बढ़ावा देंगे। तो मैं पाकिस्तान को कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अभी खुद ही लाले पड़े हुए खाने के, तो पाकिस्तान क्या बांग्लादेश को बचाएगा। यहाँ पर जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम जो कि बांग्लादेश को बचा लेंगे और बांग्लादेश ने अच्छा स्टेप लिया है जो कि भारत के साथ ये सब करके, तो यही पाकिस्तानियों को कहना चाहूँगा कि जो बांग्लादेशी, जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश को जो कि आज़ादी दिलाई और कई हमारे सैनिकों ने जो कि जान गंवाई, वो बांग्लादेश भारत का नहीं हो सका, तो आपका क्या होगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय रहती है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।